हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो डायरेक्टली एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ट्री दिया है एंड बोला है कि कुछ नोड्स हमें डिलीट करने हैं। तो इस केस में हमें 3 डिलीट करना है एंड 5 डिलीट करना है। तो ये दोनों नोड डिलीट करने के बाद इस ट्री के टुकड़े हो जाएंगे, राइट। तो एक ट्री ये बन गया, दूसरा ट्री ये बन गया एंड तीसरा ट्री ये बन गया। तो आप बेसिकली देखो तो इसके 3 पार्ट हो गए, इसलिए आउटपुट में क्या रिटर्न किया हुआ है, पहला ट्री, देन दूसरा ट्री एंड तीसरा ट्री, राइट। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का नाम भी है डिलीट नोड्स एंड रिटर्न फॉरेस्ट। तो एक से ज़्यादा पेड़ हो गए तो ये क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया फ्रेंड्स। तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करें तो जैसे यहाँ पर 3 जब डिलीट हो रहा है, राइट, तो 3 डिलीट होते ही ये वाला लिंक टूट गया और इसके लेफ्ट चिल्ड्रन एंड राइट चाइल्ड दोनों एक सेपरेट ट्री बना सकते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पर आया 6 एंड 7। अगर 5 की बात करें तो इसका ना ही लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, तो इस वजह से इसकी वजह से कोई एक नया सेपरेट ट्री क्रिएट नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके पेरेंट में हम यहाँ पर नल रख देंगे ताकि ये लिंक जो है ये लिंक टूट जाए, करेक्ट। इसी तरीके से तो हम ये डिलीट कर पाएंगे। सिमिलरली 3 के लिए भी करेंगे, यहाँ पर हम लोग नल मार्क कर देंगे ताकि ये लिंक टूट जाए। तो बेसिक सा फिलॉसफी है, हम इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। जब भी हमें डिलीट वाला नोड मिले तब हम क्या कर सकते हैं, उसके लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को एक सेपरेट ट्री बना सकते हैं। कुछ और भी एज केसेस आ सकती हैं, तो वो हम कोड लिखते समय ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि सपोज करो कि 3 आप डिलीट कर रहे हो और आप 7 को एक ट्री बना रहे हो, राइट। लेकिन सपोज करो इसमें 3, 5 और 7 भी लिखा हो, तो 7 को हम लोग एज ए ट्री नहीं बना सकते हैं, राइट। तो 2 कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ये कोई नोड हो एंड ये डिलीटेड में ना हो, राइट। तो ऐसे छोटे मोटे एज केसेस हम कोड लिखते समय ही डिस्कस कर लेंगे। तो कोड करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर एक है 2 डिलीटेड। तो बेसिकली इसी में नोड्स हमें बताए गए हैं कि कौन कौन से नोड डिलीट करने हैं। तो हम जब ट्रेवर्सल करेंगे तो हर बार हमें चेक करना पड़ेगा कि टू बी डिलीटेड में वो एलिमेंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग सेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एरे यूज़ करेंगे, बूलियन एरे, तो थोड़ा रिलेटिवली फास्टर होगा। तो इसके लिए हम लोग बूलियन एरे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं टू बी डिलीटेड। बेसिकली मैं इसमें करूँगा क्या फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल में 3 एंड 5 वाला डिलीट करने को बोला गया था, राइट। तो 2, 3, 4, 5 डॉट 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 मैं बनाऊँगा यहाँ 1000 तक। तो बोला गया कि टू बी डिलीटेड में 1 से लेके 1000 तक नंबर हो सकता है, राइट। टू बी सेफर साइड में 1000 तक बनाऊँगा और हर जगह फॉल्स रहेगा, राइट। जो जो नोड डिलीट करने हैं वहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस केस में 3 एंड 5 की जगह पे क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब भी मुझे पता करना होगा कि 3 को डिलीट करना है कि नहीं, मैं यहाँ पर जाके चेक कर लूँगा। तो यहाँ ट्रू आया, इट मीन्स इसको डिलीट करना है। अगर सपोज करो 1 को डिलीट करना है कि नहीं, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसको डिलीट नहीं करना है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ टू बी डिलीटेड और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू बूलियन और यहाँ लिखता हूँ 1001 क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी। अब एक एक एलिमेंट 2 डिलीटेड में से लाके यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लूप चलाता हूँ फॉर INTN और लिखता हूँ यहाँ 2 डिलीट और यहाँ लिखता हूँ टू बी डिलीटेड और n की जगह ट्रू मार्क कर देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह फॉल्स ही होता है। और यहाँ पर मैं लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं आंसर्स रखूँगा और इसका नाम भी रख देता हूँ लेट्स से रिज़ल्ट और लिखता हूँ एरे लिस्ट और इसमें पास कर देता हूँ 1000। सो बाय डिफ़ॉल्ट 1000 साइज़ का बना देगा, अगर कम की ज़रूरत होगी तो उतना ही यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पर एक एज केस और डील करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सपोज़ करो कि, तो फ्रेंड्स सपोज़ करते हैं कि ये ट्री था। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें 3 डिलीट करना था एंड 5 डिलीट करना था, राइट। तो 3 डिलीट करने की वजह से हमें ये 2 ट्री मिले थे, 6 एंड 7।
5 की वजह से कोई भी ट्री नहीं मिला था, लेकिन एक ट्री जो है वो ये वाला है, राइट। तो ये वाला ट्री हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, राइट। अगर 1 को डिलीट नहीं करना है, अगर 1 को भी डिलीट करना होता तो हमें यहाँ पर ट्री मिल सकता था, राइट, ये वाला ट्री मिल सकता था। लेकिन 1 को अगर डिलीट नहीं करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक एज केस है जिसको हमें टैकल करना पड़ेगा कि अगर रूट एलिमेंट डिलीट नहीं हो रहा है तो वो भी एक ट्री होगा, राइट। तो इसको हम लोग टैकल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इफ़ टू बी डिलीटेड और यहाँ करते हैं रूट डॉट वैल। अगर ये डिलीट फॉल्स हो रहा है कि इसको डिलीट नहीं करना है तो ये रूट नोड एक ट्री होगा, राइट। तो रिजल्ट में ऐड करते हैं रूट। तो ये बेसिक सा हमारा एज केस था। अब एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग डिलीट नोड्स लेट्स से, और उसमें पास कर देंगे रूट और यहाँ पर एक पास करेंगे नल। तो रूट ये होगा और ये रूट का पेरेंट है, तो अभी तो पेरेंट है नहीं इस नोड का कोई, क्योंकि यही रूट है। तो यहाँ पर हम पास कर रहे हैं नल और यहाँ फिर पास कर देंगे टू बी डिलीटेड कि जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, और यहाँ पर रिज़ल्ट कि अगर डिलीट करने के बाद और ट्रीज़ क्रिएट होते हैं तो इस रिज़ल्ट में आप उसको ऐड कर दो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर रिज़ल्ट हम पास कर रहे हैं। तो बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या होगा कि पूरे ट्री में ट्रेवर्स करेगा, जहाँ भी डिलीटेड नोड मिलेगा उसको डिलीट करेगा, जो नए ट्री क्रिएट होंगे उसको रिज़ल्ट में ऐड कर देगा। और इस फंक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर मैं फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड डिलीट नोड्स और यहाँ लिखता हूँ ट्री नोड लेट्स से नोड, ये ट्री नोड का पेरेंट एंड यहाँ पर बूलियन एरे जो कि स्टोर कर रहा है कि किस किस नोड को डिलीट करना है टू बी डिलीटेड, और ये लिस्ट जो कि लिस्ट ऑफ ट्रीज़ को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले चेक करते हैं कि जो नोड आया है कहीं उसको डिलीट तो नहीं करना है। तो यहाँ टू बी डिलीटेड जो हमारे पास एरे है यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं टू बी डिलीटेड नोड डॉट वैल। अगर ये आती है ट्रू इट मीन्स कि वो नोड डिलीट होगा। जब वो नोड डिलीट होगा तो कुछ और पेड़ बनेंगे, कुछ और ट्रीज़ बनेंगे। तो यहाँ चेक करते हैं कि नोड का लेफ़्ट अगर नल ना हो, मतलब कोई लेफ़्ट नोड एग्जिस्ट करता हो एंड उस नोड को डिलीट भी ना करना हो, राइट। यहाँ टू बी डिलीटेड भी चेक कर लेते हैं, नोड डॉट लेफ़्ट डॉट वैल। अगर ये फॉल्स हो कि भाई उस नोड को डिलीट भी नहीं करना है, तब इस नोड को एज ए सेपरेट ट्री काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ रिज़ल्ट में ऐड कर देते हैं रिज़ल्ट ऐड नोड डॉट लेफ़्ट। सिमिलरली हम लोग राइट के लिए भी ऐसा ही लिख देंगे, नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल एंड टू बी डिलीटेड नोड डॉट राइट डॉट वैल डबल इक्वल टू फॉल्स। अगर ऐसा होता है तो नोड डॉट राइट को भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, सपोज़ करो कि यहाँ पर है 4 और लेट्स से ये है 5, 6 एंड 7 एंड ये नोड डिलीट हो रहा है, तो इसके पेरेंट में यहाँ पर नल रखना होगा, राइट। अगर ये मान लो कि ये नोड जिसको डिलीट करना है वो रूट नोड है तो इसका पेरेंट तो होगा नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पर पेरेंट होगा वहीं पर हमें ये काम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ़ पेरेंट नॉट इक्वल टू नल। अगर पेरेंट नल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, अब पेरेंट का लेफ़्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है ये हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो पेरेंट का अगर लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो नोड के बराबर है तो हम लोग पेरेंट के लेफ़्ट में ही नल डालेंगे, राइट। सिमिलरली अगर वो पेरेंट का राइट चाइल्ड है जिस नोड को हमें डिलीट करना है तो राइट वाले में हम नल डाल देंगे। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अगर ये नोड हमें डिलीट करना है तब ये सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। अगर ये नोड डिलीट नहीं करना है तो हम नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे नोड डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर ऐसा नहीं है
तो हम लोग डिलीट नोड को फिर से कॉल कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं नोड डॉट लेफ्ट और जो करेंट नोड होगा वो बन जाएगा पेरेंट और यहाँ पास कर देंगे टू बी डिलीटेड एंड रिज़ल्ट। सिमिलरली हम लोग नोड डॉट राइट के लिए भी यही काम कर लेंगे। नॉट इक्वल टू नल, यहाँ करते हैं डिलीट नोड्स, राइट नोड को पास कर देंगे और करेंट नोड पेरेंट बन जाएगा और यहाँ लिखेंगे टू बी डिलीटेड को पास कर देंगे एंड रिज़ल्ट को पास कर देंगे। सो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसको सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।